नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित में। आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय की कुछ बातें। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। एक क्रियाकलाप आपके लिए दिया गया है, आइए जरा इसे करें। पाई का मान ज्ञात करना है तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। जैसा कि आप जानते हैं वृत्त के बारे में, ये एक वृत्त है, वृत्त की परिधि ये हिस्सा, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की आपकी परिधि जो चारों तरफ बाउंड्री है, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि या परिमाप। तो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए एक गतिविधि आपको दी गई, क्रियाकलाप ये। तो वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है और इस अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से पढ़ा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, 9th क्लास में भी, पाई। और पाई जो होता है ये है परिधि और व्यास का अनुपात। तो ये मान दिया हुआ 62,832/20,000 पहले एक मान दिया और ये लगभग किसके बराबर आया, 3.1416 के। तो हम प्राय पाई का मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं, जो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखने में आपको 3.14 या 22/7 को कहेंगे तो ये परिमेय संख्या लगेगा, बट क्योंकि ये इसका वास्तविक मान नहीं है, ये 3.1416 आगे अशांत आवृत्ति वाली संख्या है जो ना कहीं खत्म होती है ना इसकी पुनरावृत्ति होती है, एक अपरिमेय संख्या है। बट हम अपना सवाल निकालने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार इसको 1-2 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू है वो लेते हैं, 3.14। और 22/7 को जब आप हल करेंगे, आप करके देखें तो उसके भी 2 स्थान तक जो मान है वो 3.14 ही आता है। इसलिए हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो यहाँ परिधि हो जाएगी आपकी पाई गुना व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए यहाँ डी से भी नोट कर देते हैं। ठीक है, तो डी क्या होता है, 2 गुना आर। तो यहाँ पे होगा डी की जगह आप जब 2 आर रखेंगे तो 2 गुना पाई गुना आर हो जाएगा। तो सी से हम सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसलिए सी से लिख दिया 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त का परिमाप या कहें कि परिधि, सरकमफ्रेंस, वो हो गई 2 पाई आर। तो ये हमें याद रखना है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्रियाकलाप 2 में है वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। अब वृत्त का क्षेत्रफल का आप वैसे तो 9th क्लास में कर चुके होंगे, नहीं किया है तो अब फिर करते हैं। त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, आर की त्रिज्या, एक ऐसा वृत्त लीजिए जिसकी त्रिज्या आर है। इस वृत्त को अनेक त्रिज्या खंडों में काट लीजिए। माना यहां पर जैसे कहा है कि 16 त्रिज्या खंडों में, फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपने ऐसे इसके 16 पार्ट किए और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से 16 त्रिज्या खंड में आप इसे ऐसे लगा लीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ जो लंबाई है वो आपके यहाँ से जो 1 2 3 4 ये 16 पार्ट है यही तो है, लेकिन वो 8 पार्ट आपको इधर नजर आ रहे हैं और 8 भाग आपको नीचे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चौड़ाई वाला हिस्सा है ये तो वही है जो वृत्त की त्रिज्या थी। जब ये कटिंग कट के आप लगाएंगे, आप एक ग्लेज पेपर या कोई भी पेपर लेके ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी आर हो गई। अब गौर से देखें, और ये जो आपकी लंबाई है अब ये पूरी नहीं है, ये तो आधी इधर आई है आधी उधर चलेगी। इसका मतलब ये 2 पाई आर का आधा हुआ। 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफ्रेंस, ये पूरा जो भी है ये 2 पाई आर था। इसका आधा अगर हम करेंगे और फिर आर से गुना करें जो कि चौड़ाई के समान आ रही है, तो ये पाई
गुना आर गुना आर यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये वर्ग इकाई में हम लिखते हैं क्षेत्रफल को, ये इस तरह से आ जाता है। अब ये सिंपल से हमारे पास दो सूत्र आए, इनका हम प्रयोग करके सवाल करेंगे। तो पहला उदाहरण है आपके पास, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो। तो परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को समान रखेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, आर बराबर 2। यानी कि जब किसी की त्रिज्या 2 इकाई हो ना, आर बराबर 2 इकाई, तब हम कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा। अब उसने कहा लेकिन यदि ऐसा है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है, 2 गुना में त्रिज्या। जब त्रिज्या ही हमारी 2 यूनिट आ गई, 2 इकाई मतलब जो भी मीटर सेंटीमीटर होता, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना आर यानी कि 2 दूनी 4। तो इस प्रकार इन दिए वाले सूत्र से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 ही सूत्र है जो आपको प्रयोग करने हैं, एक परिधि का और एक क्षेत्रफल का। आइए दूसरा उदाहरण देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और इससे एक सवाल आपका लगभग आ ही जाता है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब देखें, व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, पहिया जो है वो वृत्ताकार हो गया तो आपका सर्कल हो गया। व्यास 80 है तो उसका आधा करेंगे, त्रिज्या कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर है। ऐसा आप कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ किलोमीटर की बात है तो किलोमीटर से पहले कहीं मीटर आएगा और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसे भी क्या ले लें, मीटर में कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको मीटर में लिख सकते हैं। तो ये आपने जो लिखा सेंटीमीटर, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर का हम क्या लिखेंगे, 40/100 मीटर, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुना 22/7 गुना 40/100। इस प्रकार जब आप इसे हल करेंगे तो ये 176/70 मीटर आया, तो परिधि। अब परिधि का मतलब हुआ जब एक चक्कर जो पहिया लगाएगा वो परिधि जितनी दूरी वहां पर घूम लेता है। अब चाल हमें दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर। और जैसा कि आप पूर्व में जानते हैं, नहीं भी जानते तो याद रखें, जब इस किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड में अगर 1 किलोमीटर कहीं जाता हो कोई, वो 1000 मीटर होते हैं। तो उसे कन्वर्जन जब करें तो 5/18 के रूप में आता है। आप उसे पूरा भी लिख कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही याद रखें। तो 66 गुना 5/18 ये आपका आ गया 55/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में ये पहिया इतनी दूर जाएगा, इतना मीटर। अब उसने बताना था कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा रहा है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी देख लेते हैं और पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी, उससे हम भाग कर देंगे। तो एक चक्कर की दूरी का मतलब तो परिधि यानी कि 2 पाई आर, जो हम पहले ही कर चुके हैं 176/70। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 1 मिनट में 55/3, तो 10 मिनट में गुना में 10, तो 55/3 गुना 10, ये हो गया 1 मिनट में तय की गई दूरी। ये 1 मिनट की नहीं है, लेकिन ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में है। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं, 60, तो हम लिखेंगे 60 सेकंड में कितना जाएगा। तो जो आदमी 1 सेकंड में 55/3 मीटर जाता है, वो पहिया हो या कोई भी, तो 60 मिनट में उसका 60 गुना, तो इसलिए किया 55/3 गुना 60, ये हो गया 1 मिनट। 10 मिनट के लिए गुना 10 और बटे क्या करना है, 2 पाई आर, तो ये हो गया 176 और बटे 70 वो कहा गया ऊपर। बस कट पिट के ही आपका उत्तर आ गया 4375। इतने चक्कर लगेंगे अगर वो छोटा सा पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो अब ये 2 उदाहरण के बाद हम करते हैं कुछ और सवाल, बस सब में यही बातें आपको करनी है। तो एक सवाल है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास, चांदा जो आपकी ज्योमेट्री में डी जो बना होता है उसे आप बोलते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है,
इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 2 सवाल और हैं, पहले पहला सवाल कर लेते हैं। दूसरे सवाल में पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहिए को इतने मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सेम ही सवाल है जैसे दूसरा उदाहरण है, बस इसका थोड़ा सा अलग हो गया। और तीसरा है, एक वृत्ताकार खेत है जिसमें 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5280 है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, मतलब उसमें हल चलाना है, फसल उगानी है, तो उसके लिए आपको बताना है। और ये लिखा हुआ पाई बराबर 22/7 है, वो आपको कहीं जमा ना नजर आ रहा हो, ये 22 भाग में लिख रखा है, तो 22/7 इसे आप समझेंगे। आइए अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो हम पहले सवाल देख लेते हैं। एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, उसमें चांदे का आकार है और उसका व्यास दिया हुआ है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आइए इसे करते हैं। एक अर्धवृत्त ले लेते हैं जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। ये हमने एक वृत्त लिया, लेकिन हमें क्या लेना, अर्धवृत्त बनाना है, तो इसका आधा वृत्त बना लेते हैं। व्यास दिया हुआ है, पहला सवाल है आपका, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर। अब ये व्यास हुआ, इसका आधा करें तो त्रिज्या हो गई ये वाली, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस, यानी कि आप 7 सेंटीमीटर लिखें। अब हमें जो करना था, इसका आपको बताना है पूरा परिमाप या परिधि। अब ये जब हम पूरे वृत्त का परिमाप करते हैं 2πr, तो उसका आधा अगर हम करें, जैसे वापस लाते हैं, ये आपके पास है आधा वृत्त। लेकिन जो हमारे पास वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, अगर हम आधा करेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, उसकी वो चाप मिलेगी जो ये दिखाई दे रही है, आधा तो यही हुआ। तो ये आधे इसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2πr का आधा πr। तो ये चाप की लंबाई हुई, मतलब ये चाप की परिधि हुई, पूरे अर्धवृत्त की परिधि ये नहीं होगी। यहाँ ये गलती छोटी सी कर देते हैं कई बार बच्चे, आप ध्यान रखेंगे। अगर आप उत्तर खाली πr लिख के छोड़ देंगे तो वो गलत क्यों होता है, क्योंकि πr का मतलब हुआ जो आपको ये नजर आ रहा है ये सिर्फ चाप है इस आधे वृत्त की। पूरा आधा वृत्त तो बनाने के लिए नीचे वाली लाइन लगानी होगी, अभी आपको अभी करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त की चाप की लंबाई कहेंगे जिसे πr। तो πr निकालेंगे, 22/7 गुना में 7, आप ऐसा करेंगे, कट के 22 और ये सेंटीमीटर आ गया। अब हमें बताना था अर्धवृत्त का परिमाप या कहें कि परिधि, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। उसके लिए आपको क्या करना है, ये πr के साथ साथ, ये तो πr तो ये चाप की लंबाई होगी, साथ में ये लाइन, ये क्या हुई, व्यास, डायमीटर, ये जब तक इसमें नहीं जुड़ेगी ये अर्धवृत्त नहीं बनेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या हुई, ये πr जो चाप में दिखाई दे रहा था, और साथ में व्यास की लंबाई, ये भी आप प्लस करेंगे। तो बस ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये 2r भी प्लस हो जाएगा, 2r कहें, डायमीटर कहें, व्यास कहें, आप कुछ भी कह के उसे लिख सकते हैं। और वो हमें पहले ही दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा πr जमा 2r या d, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये फिर उत्तर हो जाएगा आपके पास 22 जमा में 14 यानी कि 36, और सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलिएगा। तो अर्धवृत्त या चांदा, ऐसे आपने देखा ना ज्योमेट्री बॉक्स में डी रखी होती है आपके पास, ये उसी के बारे में था। तो उसका जो परिमाप हुआ 36 सेंटीमीटर, बस ये इसका उत्तर है। आइए दूसरा सवाल करें। आप दूसरा सवाल पढ़ते हैं, आपने अभी देखा था दूसरे सवाल में, तो दूसरा सवाल की बात करेंगे। दूसरे सवाल में जो वृत्त दिया है, या कहें कि वृत्ताकार क्या दिया आपको, पहिया दिया है। तो वृत्ताकार पहिया बना लेते हैं आप, जैसे भी किसी भी डिजाइन का पहिया ले लीजिए, तो जो वृत्त का फॉर्मूला वो इसमें लग जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है पहिए का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द व्हील 6.16 मीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² की वैल्यू आ गई। अब r² हम निकालेंगे तो 6.16 को हम पाई से भाग करेंगे, और पाई का मान आप क्या रखते हैं, 22/7। तो हम लिखेंगे 6.16, और 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। अब या तो आप दशमलव को ऐसे का ऐसा छोड़ें, तो याद रखें 2 स्थान है,
दाईं तरफ से राइट हैंड साइड से 2 प्लेस है, फिर डेसिमल लगाया हुआ है। तो आप सोल्व करते समय ऐसे ही करें कि 616 इसे मान के सोल्व कर लें और 2 के बाद आप डेसिमल लगा दें। ये आप अभ्यास कर सकते हैं। अभी अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो आप डेसिमल हटाकर उसकी जगह बटे 100 भी लगा सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 2 के पहाड़े से या 11 के पहाड़े से काटें और जब काटेंगे 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 66, 56 हो गया। फिर 2 के पहाड़े से तो 2 गुना 28 56। तो ऐसे रफ में आप कैसे भी कैंसिल करके देखें तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। अब 28 गुना 7 करने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या नहीं बनाना। जब भी हमें वर्गमूल निकालना हो हम गुणनखंड ही बनाकर छोड़ देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम लिख सकते हैं इसे 4 गुना 7 28 गुना 7 और बटे में 100। अब r का जो वर्ग करना है तो यहाँ काटना नहीं है कि आप 100 को फिर काटने लग जाओ, डेसिमल लगाना आराम से लग जाएगा। तो 4 का वर्गमूल हुआ 2 और 7 गुना 7 का वर्गमूल आप लिखेंगे 7 और 100 का वर्गमूल 10। बस इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो r हो गया 2 गुना 7 बटे 10 यानी कि 14 बटे 10 यानी कि 1.4। ऐसे आप आराम से लिखेंगे और ये किस में है, मीटर में। इकाई आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके चक्कर लगाने की। तो एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो होता है वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तो 2 पाई r का मतलब हुआ 2 गुना 22 बटे 7 गुना r मतलब 1.4। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये हो गया 8.8, 88 आता है गुना करने पर 1 के बाद डेसिमल लगाना है या आप 10 लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 8.8 मीटर। तो एक चक्कर में ये पहिया इतनी दूरी तय करता है और हमें क्या बताना था, हमें कुल चक्कर बताने हैं और दूरी कितनी दी हुई है तो हम वो देख लेंगे और दूरी जो दी हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 8.8 मीटर से ताकि हम चक्कर बता दें कि एक चक्कर में इतना मीटर है। वो इतना सारा मीटर जो दिया है वो कितना है, 572 मीटर। तो 572 मीटर को जब 8.8 से भाग करेंगे तो आपके पास कुल चक्कर की संख्या आ जाएगी। तो आप ये बटे 10 लगाएं, दशमलव हटाएं, वो ऊपर चला जाएगा। 2 का पहाड़ा, फिर 2 का, फिर 2 का, या आप सीधा 4 और 8 का पहाड़ा भी कर सकते हैं। जो आपको आए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएंगे 65 यानी कि 65 चक्कर। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये पहिया 65 चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार आपको बस सूत्र याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। ये याद है तो हम सभी सवाल आसानी से कर लेते हैं। आइए आपका तीसरा सवाल करें। तीसरे सवाल में है कि वृत्ताकार खेत है, उसमें बाड़ लगाई गई है, उसका खर्चा आपको बताया गया है और खर्चे की दर भी बताई गई है। इन सवालों में आपको बिल्कुल नहीं घबराना। यदि कभी भूल भी जाएं कि क्या ज्ञात करना है तो सवाल खुद बता देगा। कैसे, देखो ऐसे। खर्चा है पूरा आपके पास 5,280 रुपये और खर्चे की दर वो है आपके पास 24 रुपया प्रति मीटर। अब ये पूरे खर्चे को दर से हम भाग करेंगे कि पूरा खर्चा हमने किया है। जैसे हम कहें ना कि हमें बहुत सारा सामान लाना है, 10 किलो आलू लाने हैं, 10 किलो आलू का हमारे पास पूरा खर्चा आ गया। तो 1 किलो आलू कितने का हुआ, तो हम क्या करते हैं 10 से भाग कर देते हैं तो 1 किलो का प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पर 1 किलो का प्राइस जैसे दे रखा है कि 24 रुपये मीटर। तो 1 मीटर अगर 24 रुपये का है तो ये इतने रुपए का कितना मीटर आया होगा वो आ जाएगा यहाँ पर कि कितनी तार लगेगी। तो जब भी आप ऐसे खर्चा दिया हो, खर्चे को आप दर से भाग कर दें। जब आप भाग करेंगे तो रुपये से रुपया कटा, आंसर से यहाँ पे रकम कटेगी और जो बटे m है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब मीटर में अगर कोई चीज निकल रही है इसका मतलब वो क्षेत्रफल तो है नहीं, वो परिधि हो सकती है। और वैसे समझने के लिए बाड़ जो हम लगाते हैं वो उसके चारों तरफ लगाएंगे तो वो परिधि ही होगी। लेकिन ये उत्तर भी आपको बता देता है। अगर उत्तर में मीटर स्क्वायर आता है, कहीं खर्चा मीटर स्क्वायर का, इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर प्रति मीटर का खर्चा, इसका मतलब वो परिधि की या लंबाई की बात कर रहा है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसे भाग करेंगे और 220 मीटर आ गया और ये क्या है, परिधि। लेकिन परिधि तो होती है 2 पाई r। तो यहां से आप r आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
220/2 पाई। पाई मतलब 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22, 10, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 आ गया। आराम से ऐसे आप सरल करें। आर आने के बाद अब आप आराम से निकालेंगे। उसने पूछा कि खेत में जुताई करनी है, खेत में जुताई करनी है, उसके भी रेट दिए हुए हैं। रेट क्या है वो हम देख लेते हैं। 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर, मतलब रुपया 0.50, तो मतलब आधा रुपया लिख सकते हैं, 50 पैसा लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखें। तो यहाँ वर्ग मीटर इसका मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 और आर आपका 35 है ही। कुल मिलाकर ये 3850 वर्ग मीटर। आप चाहें तो इसे छोड़ दें, सोल्व ना करें, ऐसे का ऐसा रखें, क्योंकि आगे हमें फिर गुना करनी है। तो कई बार वहाँ आसान हो जाता है, तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। अब इस पूरे एरिया में आपको 50 पैसा मतलब आधा रुपया, तो आधे रुपए के हिसाब से 1 वर्ग मीटर में 1/2 रुपीज लगेगा। तो पूरे में कितना लगेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई, जो भी रेट है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा दिया है तो रेट से भाग करते हैं, खर्चा निकालना है तो रेट से गुना करते हैं, सिंपल। वो चाहे खेत हो या हम कोई सब्जी के खर्चे की बात करें। तो जब आप इसे गुना करेंगे, अब या तो आप इसे 0 और 5 से गुना करके 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, या सिंपल 50/100 मतलब आधा, 50 पैसा मतलब आधा रुपया, तो आधे से गुना करना मतलब 2 से भाग करेंगे। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं 2 से भाग करके ये कितना आएगा? 1925 रुपए। इस प्रकार आप खेत जुताई का पूरा खर्च जो होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आज ये तीनों सवाल किए, बहुत आसानी से। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और ध्यान रखें, इस बीमारी से बचने के लिए बार-बार हाथों को साबुन से धोना है, मास्क का प्रयोग करना है, अपना ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।